हेलो। मेरा नाम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने अपना एमसीए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से कंप्लीट किया हुआ है। आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि मैंने अपने एंट्रेंस में प्रिपेयर किया हुआ था और मेरी हर एक यूनिवर्सिटी में और निमसेट में भी बहुत अच्छी रैंक आई थी, जिससे कि मेरा हर जगह सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने सोचा चलो सबसे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो शायद थोड़ी सी हेल्प हो जाए आप लोगों की। ओके, आज हम बात करेंगे पुणे यूनिवर्सिटी की। सबने ही सुना होगा, पुणे यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है एंड ये पुणे में है। तो आज अगर कोई पुणे यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, किसी की ड्रीम यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगी। आप उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। महिमा है और मैं ये मेरा मानना है और होपफुली आपका हो। तो हम बात करेंगे आज कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। आज हम सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे कि हम मैथमेटिक्स में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हमें पुणे यूनिवर्सिटी के एमसीए एंट्रेंस में एग्ज़ाम देने में हमारी हेल्पफुल होंगे। हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में। सबसे पहले आता है सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में हम क्या क्या पढ़ें, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि सेट थ्योरी की बात करते हैं हम, तो सेट थ्योरी में आप सेट ऑपरेशंस, रिलेशन एंड फंक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना। ओके, एंड फिर सेकेंड टॉपिक है हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक में हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन, डिडक्शन, इवैल्यूएशन एंड पजल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड देन थर्ड टॉपिक इज लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा पे क्या क्या हम फोकस कर सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। इन तीन टॉपिक्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, एंड देन फोर्थ टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कॉनिक सेक्शंस। इसमें हमें किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो है इक्वेशन ऑफ लाइंस एंड प्लेन्स, वेक्टर्स प्रोडक्ट, डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनिक सेक्शन। Okay, so we have to more focus about three topics. Okay, and then in trigonometry हम किस किस चीज में ज़्यादा फोकस करेंगे, आइडेंटिटीज, कंप्यूटेशन ऑफ हाइट्स एंड लेंथ। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में हमें इन दो टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड देन सिक्स टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम टोटल एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, इन दो टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। एंड देन सेवन टॉपिक्स है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में हमें डेफिनिट एंड इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कंप्यूटेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम्स। हमें इन तीन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन आप ज़्यादा मत सोचिएगा, मैं ये आपको सारे टॉपिक्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने बता दिया बट मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सा जूम करके भी इन टॉपिक्स को दिखा दूंगी, जिससे कि आपको भूलना नहीं होगा कि रिपीट करके वीडियो सुने फिर आप नोट डाउन करें। तो मैं सारा का सारा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शो कर दूंगी। ओके, हमने यहाँ तक डिस्कस किया 7 टॉपिक तक। फिर 8 टॉपिक है हमारा सीरीज एंड सीक्वेंसेस। उसमें हमें सम, मीन, कन्वर्जेंस एंड लिमिट्स पे फोकस करना है। एंड देन 9th है हमारा रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या आता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑन कॉम्प्लेक्स डोमेन। एंड 10 पे क्या आता है, पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, properties of roots of polynomial with real coefficient, binomial expansion and टेलर सीरीज। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें हमें पॉलिनोमियल में ज़्यादा फोकस करना है। एंड देन 11th है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये तो हर उसमें कॉमन है, फिर भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। थोड़े से कहते हैं ना, जो हार्ड होते हैं या लेंथी होते हैं, उनमें ध्यान देना पड़ेगा। एंड देन 12 में आता है एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी।
इसमें क्या हमें ध्यान देना है, कंप्यूटिंग प्रोबेबिलिटी फ्रॉम कॉम्बिनेटोरियल रीजनिंग एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये 2 टॉपिक्स के नाम मैंने बताए हुए, इनमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है आपको। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पुणे यूनिवर्सिटी के लिए और बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुणे यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या होता है, समटाइम्स इसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा आती है, समटाइम्स इसमें रीजनिंग बहुत ज़्यादा आती है, समटाइम्स इसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा आती है। तो हमें पता नहीं होता है कि कब कौन सी चीज़ आ जाए, फिर भी हमें अपनी तरफ से हर एक चीज़ की प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखनी होती है। ये कुछ टॉपिक्स मैंने जैसे डिस्कस किए हुए हैं आपसे, तो आप इनमें ज़्यादा फोकस करिएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड होपफुली आपका भी सिलेक्शन हो। एंड ये कुछ टॉपिक्स हैं। अब मैं इसको जूम करके भी आपको एक बार बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या बोला हुआ है टॉपिक्स में, क्या क्या नेम थे, जिससे कि आपको एग्जैक्टली चीज़ें दिखाई दें और समझ में आए। जैसे कि मैंने आपसे पुणे यूनिवर्सिटी के कुछ पुणे यूनिवर्सिटी के लिए मेन टॉपिक्स के लिए बात किया, तो वो मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स थे जिनके लिए मैंने बात किया हुआ था। तो हम फिर से डिस्कस करते हैं कि मैंने सबसे पहले बात की हुई थी सेट थ्योरी की। सेट थ्योरी में हमने क्या क्या बात किया हुआ था, सेट ऑपरेशंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस। एंड सेकंड टॉपिक था हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक, उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, फॉर्मुलेशन, डिडक्शन, इवैल्यूएशन एंड पजल्स। एंड थर्ड टॉपिक था लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा पे हमें क्या किस में फोकस करना है, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिटर्मिनेंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। एंड फोर्थ टॉपिक जो था वो हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एंड कॉनिक सेक्शंस। इसमें हमें किस में ज़्यादा फोकस करना है, इक्वेशन ऑफ लाइंस एंड प्लेन्स, वेक्टर प्रोडक्ट्स, डेफिनीशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनिक सेक्शंस। एंड जो हमारा फिफ्थ टॉपिक था वो ट्रिग्नोमेट्री थी। ट्रिग्नोमेट्री में हमें किस में ज़्यादा फोकस करना था, आइडेंटिटीज, कंप्यूटेशन ऑफ हाइट्स एंड लेंथ्स। एंड सिक्स टॉपिक था डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में टोटल एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, इन 2 टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। एंड 7 टॉपिक था हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। इन इंटीग्रल कैलकुलस में हमें क्या क्या देखना है, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कंप्यूटेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम्स। एंड 8th टॉपिक था हमारा सीरीज एंड सीक्वेंसेस। सीरीज एंड सीक्वेंसेस में हमें ध्यान देना है सम, मीन्स, कन्वर्जेंस एंड लिमिट्स में। ओके, 9 टॉपिक है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमें सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑन कॉम्प्लेक्स डोमेन, इन 2 टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। एंड 10th है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमें सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, एंड देन बाइनोमियल एक्सपेंशन, टेलर सीरीज। इन 4 टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। एंड 11th है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे तो आप स्टार्टिंग से ही फोकस करते आए हैं, फॉर निमसेट हो, BHU हो, JNU हो, DU हो, या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, हर में आता ही आता है, तो इसमें तो आपको फोकस करना ही करना है। एंड 12th है हमारा एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरी। इसमें हमारा क्या है, हमें कंप्यूटिंग प्रोबेबिलिटी फ्रॉम कॉम्बिनेटोरियल रीजनिंग एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि मैंने आपको बताया, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमें किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करना है। आप इनको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे टॉपिक्स डाल दूँगी। और आपको इसके अलावा भी अगर किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि मैं आगे के जो वीडियोस बनाऊंगी कुछ अलग एग्ज़ाम्स के लिए, और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि ये भी यूनिवर्सिटी MCA कराती है, बट वो बहुत अच्छा पैकेज भी दिलाती है, सब कुछ करती है। मैं कुछ वैसे वीडियोज़ भी डालूँगी, कुछ वैसे वीडियोज़ भी बनाऊँगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैं एक रिक्वेस्ट और भी करूँगी कि अगर आपसे
कोई भी रिलेट करता है जिसको इस बारे में जानकारी चाहिए बट नहीं पता है, तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक बता सकते हैं उसे, और उसे भी बोल सकते हैं थोड़ा सा अपने आसपास भी लोगों को बताना, जिससे कि उन्हें भी चीज़ों के बारे में पता हो कि ये MCA क्या होता है, लोग क्यों करते हैं, आगे क्या बनते हैं। तो मैंने इसीलिए ये सब चीज़ें किया हुआ है, तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो। थैंक यू।